सो हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिएक्शन अंडर एडीआर। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था जो ये जितने भी टाइप थे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के, ये हमने कवर कर लिए थे। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। अब इसके बाद हम कवर करेंगे रिएक्शन जो आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर। ओके, जितने भी मतलब ये टर्मिनोलॉजीज है, सो डिस्कस करेंगे क्या होता है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? सो हम कोई भी ड्रग लेते हैं नॉर्मल डोज, जिसको हम थेरापेटिक डोज भी कहते हैं। सो उस डोज पे हर ड्रग कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट, ऐसे इफ़ेक्ट शो करती है हमारी बॉडी पे, जो बहुत ही मतलब हम चाहते नहीं हैं, फिर भी वो शो करती है। डिसीज़ को ठीक करती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा में कुछ इफ़ेक्ट देगी। और ये ऐसे इफ़ेक्ट होती है कि जो हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, मतलब नॉन सीरियस है, देती है। ड्रग हर ड्रग का होता है नॉर्मल डोज पे, थेरापेटिक डोज कहा जाता है जिसको। सो उस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में जा रहा है ना इफ़ेक्ट। जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो तो हो ही रहा है, और ये साइड में भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं साथ में। सो ये है साइड इफ़ेक्ट। अगला आता है सेकेंडरी इफ़ेक्ट। सेकेंडरी इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए, आपने कोई टैबलेट ली, जैसे कि किसी चीज़ के लिए आपने टैबलेट ली, है ना, पेट दर्द करने के लिए आपने टैबलेट ली, लेकिन वो आपके साथ साथ बुखार भी ठीक कर रही है, या फिर बुखार के लिए भी वो साथ में आपका पेट दर्द ठीक कर रही है। सो जो पहला इफेक्ट उसका बुखार ठीक करना, जैसे ये पीसीएम है ना, एग्जाम्पल, जैसे पीसीएम है एंटीपायरेटिक, ये इसका प्राइमरी इफेक्ट है। पीसीएम जो है एंटीपायरेटिक है, बुखार ठीक करती है, इसका ये मीन इफेक्ट है। लेकिन ये बुखार के साथ दर्द को भी ठीक करती है। सो ये जो पेन किलर जो इसका एक्शन है, वही इसको कहेंगे हम सेकेंडरी इफेक्ट। सो ये होता है सेकेंडरी इफेक्ट। सो ऐसे हम देखेंगे। अब एक और पॉइंट, जो इस सेकेंडरी इफेक्ट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन कभी कभार इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे पीसीएम के केस में तो फ़ायदा हो रहा है, सेकेंडरी इफेक्ट है, यानी पेन किलर है ना, फ़ायदा ही है एक तरीके से कि पेन किलर में भी ठीक कर रही है पेन को। अब नुकसान कैसे? एग्जाम्पल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये कफ के लिए है, हम इसको कफ में लेते हैं, लेकिन अगर हम टीवी के कफ में ले लेंगे ना, तो ये टॉक्सिक है ना। और इसको डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिया जाता। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स है, उनको नहीं देना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नहीं तो उनको ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। सो यही है कि सेकंड इफेक्ट का दूसरा जो इफेक्ट रहता है, वही सेकंड इफेक्ट है। अब आता है अगला, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है? कोई भी हम जो डोज लेते हैं, नॉर्मल डोज या थेरापेटिक डोज, उस डोज से हमारा डिसीज़ ठीक होता है। अब मान लीजिए हमने उस डोज से और ज़्यादा डोज ले लिया, 100 mg या 500 mg किसी ड्रग का नॉर्मल डोज है, और हमने ले लिया 1000, 1500, 2000। सो ये इस डोज पे जो इफेक्ट आएगा वो रहेगा टॉक्सिक। वो डेंजर रहता है हमारी बॉडी के लिए, वो बेकार है। सो ये इसे कहते हैं हम टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक है। सो ये था तीसरा टर्म। ठीक है, साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। अब आता है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस और इडियोसिंक्रेसी, ये साथ में पढ़ेंगे। देखिए, इंटॉलरेंस में क्या होता है? कोई ड्रग है, आप ले रहे हो, आपने ओनली 100 mg से, आपने मान लीजिए 100 mg की कोई टैबलेट है, आपने खाना स्टार्ट करी, दर्द हो रहा है आपको, पेन में हेडेक हो रहा है, आपने लेना स्टार्ट कर दी, ले रहे हो, टाइम हो रहा है 1 महीना 2 महीना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और टाइम हो गया, आप लेते जा रहे हो, वही ड्रग ले रहे हो 100 mg की। एक समय ऐसा आएगा, वो ड्रग आपका सिर दर्द या हेडेक जो भी हो रहा है आपको, वो ख़त्म करना बंद कर देगी, यानी उसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा कोई, है ना।
इस केस में फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको उसका 100 mg से डोज बढ़ाकर और बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, जितना भी मतलब नीडेड है। सो इसी चीज़ को कहते हैं इनटॉलरेंस, यानी अब वो ड्रग 100 mg पे वर्क नहीं करेगी उस पर्टिकुलर पर्सन पे, क्योंकि वो उस ड्रग को बहुत लंबे समय से ले रहा था, बॉडी ने उसको टॉलरेट करना चालू कर दिया है। मतलब बॉडी समझ गई है कि बार बार यही डोज आ रहा है, सो बॉडी भी इफेक्ट नहीं रही, उस पर भाव नहीं दे रही है बॉडी उस ड्रग पे, कि बॉडी कह रही है बार बार आ जा रही है ये ड्रग, क्या यार इसकी इज्जत ही नहीं है। तो इस चीज़ को कहते हैं इंटॉलरेंस। तो वो लिखा है कि एक्ट थेरापिटिक डोज इफ एनी पर्सन, तो ये देखना, ये समझा दिया मैंने, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? इडियोसिंक्रेसी होता है अपना, इसमें क्या होता है, ऐसी कुछ एलर्जी होती है ड्रग से, मतलब कोई ड्रग है आपने दी, मान लीजिए हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 5 पेशेंट ले लिए, हमने 5 पेशेंट को वो ड्रग दी, उस ड्रग ने अपना इफेक्ट शो करा, लेकिन कुछ एक पर्सन में वो कुछ और रिएक्शन, एबनॉर्मल रिएक्शन कॉज कर रही है, दूसरे वाले पर्सन में वो और कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन कॉज कर रही है, मतलब अलग सी, किसी में खुजली कर रही है, किसी में क्या है चक्कर आने लगे किसी को, तीसरे पर्सन को अपना हाइपोटेंशन हो गया, मतलब हो गया अपना क्या, गिर गया वो, ऐसा कुछ, चौथे पर्सन को अपना और कुछ हो गया, एलर्जी। सो यही अलग अलग जो हो रही है रिएक्शन, रिएक्टिविटी बॉडी में, इसको कहते हैं इडियोसिंक्रेसी, यानी एक ही डोज दिया हमने, एक ही ड्रग ली है, लेकिन अलग अलग पर्सन में अलग अलग किसी चीज़ हो रही है। सो ये इसमें लिखा है कि ये जेनेटिकली डिटरमाइन है, क्योंकि जीन के बेस पे हो रहा है ऐसा, जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ ड्रग। अगला फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी क्या है, इसमें क्या होता है, स्किन कॉन्टेक्ट टू यूवी रेडिएशन, सो स्किन क्यूटेनियस रिएक्शन, यानी स्किन जब यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है, सो देन क्या करता है, स्किन अपनी शो करती है क्यूटेनियस रिएक्शन, सो स्किन क्यूटेनियस रिएक्शन। अब देखिए दो टाइप में पटा हुआ है, एक है फोटोटॉक्सिन, एक फोटो एलर्जिन। फोटो एलर्जिन क्या है, फोटो एलर्जिन है यूवी ए रेस, ठीक है, इसमें क्या वर्क कर रही है, यूवी ए रेस। फोटोटॉक्सिक में यूवी बी रेस। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एलर्जिन, फोटो एलर्जिन, एलर ए से शुरू है, इसलिए इसमें यूवी ए रेस वर्क करेगी, और बचा हुआ गया इसमें यूवी बी रेस। अब यूवी ए और बी, यूवी बी की जो वेवलेंथ है वो है हमारी 290 से 320 नैनोमीटर, वहीं दूसरी तरफ यूवी ए की रेस है 320 से 400 नैनोमीटर। अब इसमें क्या है, जो ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करता है, इसमें भी जो टेट्रासाइक्लिन में इंक्लूडेड डिमिक्लोसाइक्लिन, ये सनबर्न कॉज करती है, ठीक है, सनबर्न कॉज करिए। और वहीं फोटो एलर्जिंग में एक एग्जांपल ले लो, ये जो जितनी भी ड्रग है, सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनामाइड, क्लोरोक्विन, कार्बामाजेपिन, ग्लिसफुलिन, ये स्किन इन्फ्लामेशन कॉज करेगी, यानी डर्मेटाइटिस। सो ये एग्जांपल है। सो 6 टर्म्स हमने समझ लिए, टर्मिनोलॉजीज। पहला था साइड इफेक्ट, यानी जो एक्स्ट्रा इफेक्ट जो ड्रग के साथ आते हैं नॉर्मल डोज लेने पे, वो होते हैं साइड इफेक्ट, वो नॉन सीरियस होते हैं, बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। सेकंड बात हमने सेकेंडरी इफेक्ट, जो कि किसी ड्रग का प्राइमरी इफेक्ट जो है, मेन इफेक्ट, और उसके साथ एक और जो इफेक्ट मिलता है उसे कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट, यानी वो जैसे कोई ये था एंटीपायरेटिक, सेकेंडरी इफेक्ट पेन किलर एग्जाम्पल। तीसरा है टॉक्सिक इफेक्ट, यानी ओवरडोज लेने पे, किसी ड्रग को हम ओवरडोज ले लेते हैं तो उससे होता है टॉक्सिक इफेक्ट। इंटॉलरेंस, किसी ड्रग को बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, सो वो ड्रग इफेक्ट करना ही बंद कर देगी उस पर्टिकुलर पर्सन पे, एक पर्टिकुलर डोज पर, तो उसको कहते हैं इंटॉलरेंस, देन हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा। फिफ्थ पे आता है इडियोसिंक्रेसी, यानी ड्रग सेम डोज पे हर पर्सन पे डिफरेंट रिएक्शन कॉज करेगी, एलर्जी कॉज करेगी, हो सकता है किसी पे करे ही ना, ज़रूरी नहीं है कि करे, है ना, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सब पे सेम करे, सब अलग अलग करेगी, क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, जीन्स को डिटरमाइन कर लेती है।
फोटो सेंसिटिविटी में दो पढ़ा हमने, फोटो टॉक्सिक, फोटो एलर्जिंग। इसमें क्या होता है, स्किन कांटेक्ट में आती है यूवी रेडिएशन की, जिससे कि वो क्यूटेनियस रिएक्शन कॉज शो करेगी। फोटो टॉक्सिक में पढ़ा हमने यूवी बी रेस का वो मेन रोल है, फोटो एलर्जी में यूवी रेस का। यूवी बी रेस की वेवलेंथ है 290 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर। यूवी ए रेस की वेवलेंथ है 320 से 400 नैनोमीटर। एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। अब 7 पे आता है टेराटोजेनेसिटी। टेराटोजेनेसिटी क्या है, इसमें क्या है, ड्रग टेकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट कैन इफेक्ट फीटस बट नॉट विथ एवरी ड्रग। यानी ड्रग हमने ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, दैट इफेक्ट कर रही है फीटस को। हमने ड्रग ली प्रेगनेंसी में, उसने अफेक्ट करा फीटस को, ठीक है। लेकिन ऐसा हर ड्रग के साथ नहीं होता। कुछ ड्रग होती है ना कि प्रेगनेंसी में किसी मदर ने क्या है ड्रग ले ली, उसने क्या फीटस जो मदर के पेट में उसको अफेक्ट कर रही है, उसी चीज़ को कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। एग्जाम्पल में आपने पढ़ा, ये है एक ड्रग है थैलिडोमाइड। ये क्या कॉज करती है, फुकोमेलिया, इन विच बेबी का जो बेबी है वो फिश की तरह दिखने लगता है, बेबी लुक लाइक फिश, ठीक है। इफ मदर टेक एल्कोहल ड्यूरिंग एल्कोहल ड्रग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन बेबी हैव लो IQ। यानी इसमें क्या है, मान लो किसी मदर है जिसके पेट में बेबी है, सो उनने क्या वो ले लिया, क्या ले लिया, अल्कोहल कंज्यूम करा। इससे क्या होता है, बेबी का जो बेबी होता है ना उसका IQ लो हो जाता है। तो एक पॉइंट में आप लिख सकते हो। तो आपने देखा होगा जिनके भी IQ लो है उनकी मदर ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनकी मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल कंज्यूम किया होगा। सो देख लेना कौन है आपके आस पड़ोस में जिसका IQ लो है, उसको आप ये बात बता सकते हो। देखना पिट ना जाओ। सो ये था। फिर आता है हमारा, ये स्टेजेस बताया, ड्रग इफेक्ट फीटस इन 3 स्टेजेस। पहला है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, पहला स्टेज है ये 17 डेज का होता है, शुरू किया, एनी ड्रग टेक देन कैन कॉज मिसकैरेज। इस जो स्टेज में अगर कोई ड्रग करती है कॉज, तो वो मिसकैरेज कॉज कर देगी। सेकेंड स्टेज आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ये 55 डेज का होता है, ठीक है। अब एनी रॉन्ग ड्रग कैन कॉज डिफेक्टिव ऑर्गन। इस पीरियड में अगर कोई ड्रग ली जो टेराटोजेनेसिस कॉज कर रही है, तो वो पता है क्या करेगी, वो डिफेक्टेड ऑर्गन बना देगी बेबी के। तीसरा है हमारा 86 डेज से 9 मंथ। इस पीरियड के दौरान अगर कोई ऐसी ड्रग दी जो टेराटोजेनिक है, तो वो क्या करेगी, ऑर्गन डिफॉर्मिटी, ऑर्गन ही हटा देगी, ऑर्गन को डिफॉर्म कर देगी। तो यही रहता है। सो ये था हमारा 7 पॉइंट। अब अगला आता है 8, DID, ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज या डॉक्टर इंड्यूस डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड ईट्रोजेनिक रिएक्शन। यानी ईट्रोजेनिक रिएक्शन, ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज को हम कहेंगे ईट्रोजेनिक रिएक्शन। इसमें क्या है कि जो हम ड्रग लेंगे ठीक करने के लिए किसी डिसीज को, वही दूसरी डिसीज कॉज कर देगी। समझ रहे हो, हमने ली कोई ड्रग ली कि ये इस डिसीज को ठीक कर ले, कोई एक्स डिसीज है उसको ठीक करने के लिए हमने कोई ड्रग ली, उसने वो ड्रग ने उस डिसीज को ठीक कर दिया, लेकिन उसने वाई डिसीज कॉज कर दी। एग्जाम्पल एनसिड से, जैसे पेप्टिक अल्सर है ना, पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। सो यही है। और फिर अपना आता है अगला, 8 हो गए, अब 9th, म्यूटाजेनेसिटी और कार्सिनोजेनेसिटी। म्यूटाजेनेसिटी क्या है, ड्रग प्रोड्यूस जेनेटिक डिफेक्ट। यानी म्यूटाजेनेसिटी में ड्रग प्रोड्यूस करेगी जेनेटिक डिफेक्ट, जीन को डिफेक्ट कर देगी, जो भी अपने आपके होंगे फ्यूचर में बेबी वगैरह, तो उनको भी हार्म कर देगी। आपको तो हार्म करना, वो आपको हार्म करेगी तो करेगी, वो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी हार्म कर देगी। कार्सिनोजेनेसिटी क्या है, एजेंट कॉज कैंसर। यानी ऐसी ड्रग जो कैंसर कॉज कर रही है बॉडी में, होती है ऐसी ड्रग, उन्हें हम कार्सिनोजेनिक
ड्रग कहते हैं। अब 10th टर्म आता है ड्रग एडिक्शन, ड्रग हैबिचुएशन, ड्रग एब्यूज। क्या ये तीनों टर्म समझेंगे। देखिए ड्रग एडिक्शन सिंपल सा कुछ नहीं है। इसमें क्या रहता है, आप कोई ड्रग ले रहे हो, टाइम तक ले रहे हो, लेते जा रहे हो, है ना। अब क्या होता है एक टाइम जब आप ड्रग छोड़ते हो ना, तो ड्रग छोड़ने पे आपकी बॉडी में क्या है, रिएक्शन होती है, एलर्जी होती है आपकी बॉडी में। आप वो ड्रग छोड़ ही नहीं सकते। जैसे ही आपने उसको छोड़ना बंद करा, एलर्जी स्टार्ट। तो इसी चीज़ को कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ये एडिक्शन है। इसमें एग्जाम्पल है LACC, लाख, लाइसर्जिक एसिड, डाई थैलमाइड। दूसरा है ए से एम्फेटामीन, फिर है कोकीन, कैनाबिस। ओके, फिर आता है ड्रग हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में क्या रहता है, आप ड्रग को छोड़ दो, सेम है वैसे ही है जैसे ड्रग एडिक्शन में, बस अंतर क्या है, आपको ड्रग छोड़ने पे एलर्जी, कुछ एलर्जी नहीं होगी। बस आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, एलर्जी होगी मेरे को, लेकिन आपको कोई एलर्जी नहीं होगी अगर आप उस ड्रग को छोड़ भी दोगे। बस आपको क्या, उस ड्रग की हैबिट हो चुकी है। उस चीज़ को हम कहते हैं ड्रग हैबिचुएशन। एग्जाम्पल में टी कॉफ़ी इसमें लिखा है, देखिए टी कॉफ़ी, आप टी कॉफ़ी लेते हो, चाय ले रहे हो आप, होते हैं ना कि सुबह भी चाय, उन्हें रोज़ चाय चाहिए, सुबह से हम चाय चाहिए, आदत लग चुकी होती है कि चाय चाहिए, चाय 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 चाय, मेरी भी है, मैं भी पीता हूँ। सो क्या होता है, चाय जब हम किसी दिन नहीं पीते ना, तो अजीब सा लगता है, हम कहते हैं नहीं मन बेचैन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। सो ये एक तरह का ड्रग हैबिचुएशन है। एग्जाम्पल में आप कर सकते हो उसको, ड्रग हैबिचुएशन ऐसे आप याद कर सकते हो, हैबिट लग चुकी है। हालांकि हम चाय छोड़ देंगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, शुरू में कुछ अजीब लगेगा, कंट्रोल करेंगे तो चाय छूट जाएगी अगर छोड़ना है किसी को तो ये था बात। अब अगला आता है ड्रग एब्यूज़। इसमें क्या है, इसमें क्या रहता है, कोई ड्रग है, किसी डिसीज़ को ठीक करने के लिए बनाई गई है, लेकिन होते हैं कुछ लोग जो उस ड्रग का गलत यूज़ करते हैं। जैसे कोडीन, ये गले के आराम के लिए है, लेकिन इसका यूज़ पता है क्या किया जाता है, नशा वगैरह करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम ड्रग एब्यूज़। बनी तो अच्छे काम के लिए, लेकिन लोग क्या गलत यूज़ कर रहे हैं। तो यही है पूरा, टर्मिनोलॉजीज थी जितनी भी मैंने बता दी है। पहले पे एक बार और रिवीजन ये वो देख लेते हैं कि मैंने बताया पहले साइड इफ़ेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इंटॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी, फोटो सेंसिटिविटी, फोटो टॉक्सिक आता है जिसमें फोटो एलर्जिंग आता है, फिर बताया मैंने टेराटोजेनिसिटी, फिर बताया मैंने DID, ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज़ या डॉक्टर इंड्यूस्ड डिसीज़ या इट्रोजेनिक डिसीज़ या रिएक्शन, फिर बताया मैंने म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी, फिर बताया मैंने ड्रग एडिक्शन, ड्रग हैबिचुएशन और ड्रग एब्यूज़। तो ये थे टर्मिनोलॉजीज। अब एक पॉइंट और, फिर आज की क्लास ख़त्म। सो वो है पॉइंट ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, ये एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है फिजिकल। फिजियोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल। एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या रहता है कि हमारी साइकोलॉजी बन चुकी है कि हम ड्रग पे डिपेंड हो गए हैं, छोड़ा तो नुकसान पहुंचेगी, ऐसे साइकोलॉजी है। माइंड ने कंट्रोल कर रखा है कि नहीं यार छोड़नी नहीं है ड्रग, हार्म कर देगी बॉडी पे। दूसरा डिपेंडेंस है फिजिकल, फिजिकली हम डिपेंड हो चुके हैं। जैसे हीरोइन हो गई, कोकेन हो गई, LSG, ये मतलब ये सारी वो है, नशा करते हैं ना लोग इन ड्रग का। सो ये आती है फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर। और जो चाय कॉफ़ी वगैरह जो मैंने बताया था वो होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के अंदर। सो यही था ड्रग डिपेंडेंस, और बाकी मैंने जो टर्मिनोलॉजी बताई बस ईजी है। इसके अगर मैं चाहूँ तो मैं और अच्छा सा इजी लैंग्वेज में इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दूंगा, नोट्स सेंड प्रोवाइड कर दूंगा लिख कर, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप नीचे करके स्क्रॉल। तो बस यही है, अगली वीडियो में पढ़ लेंगे हम ड्रग एलर्जी।
जित कितने टाइप की होती है, बाकी भी पूरा कंप्लीट ही कर देंगे जनरल फार्माकोलॉजी। ड्रग एलर्जी है, ड्रग कॉल्स एलर्जी, बाकी और क्या है देखिए, फार्माकोडायनेमिक है, फिर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर के बाद इसमें ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन बताया है, फिर रिसेप्टर के नेम है, ऑर्फन रिसेप्टर, साइलेंट रिसेप्टर, फिर बताया इसमें ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है ना, ये सारे हैं। सो कर लेंगे इसको भी अगली क्लास में, अभी के लिए इतना सही। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और देखिए अच्छे से वीडियो। नहीं आया समझ दोबारा देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, अगर स्लो लगी हो तो आगे भी जो वीडियो अपलोड करूँगा वो ऐसी रहेगी। अगर आपको लगता है कि स्पीड इसकी बहुत स्लो है तो आप बढ़ा देना, लेकिन हाँ इतनी मत बढ़ाना कि समझ ही ना आए। और अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स खुद के बनाइए, बेटर रहेगा। क्योंकि जो मेरे नोट्स है ये क्या है, नोट्स पर अच्छे हैं, मतलब शॉर्ट में नोट्स हैं, टू द पॉइंट है। सो आपके लिए समझना आसान है इस नोट्स का, और ये बहुत ही IMP नोट्स है, पहले ही मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ। सो ये पढ़ना आप नोट्स से अच्छे से। बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।